मित्रों नमस्कार। खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम मिलने जा रहे हैं प्रमोद बिष्ट जी से। समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और सबको पता है बरेली के अंदर जानते हैं कि अखिलेश यादव जी जिस मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान में पढ़ रहे थे उसी स्कूल में उसी हॉस्टल में प्रमोद बिष्ट भी रहते थे। ये बात दीगर है, क्लासमेट नहीं थे, आगे पीछे थे 2-3 क्लास, लेकिन उनकी जान पहचान स्कूल लाइफ से है। समाजवादी पार्टी में भी लगातार जुड़े हुए हैं और तमाम मुद्दों पर बहुत बारीकी से बेबाकी से अपनी बात कहने में माहिर हैं। आज प्रमोद बिष्ट गंभीर न्यूज से मुखातिब है। प्रमोद जी, सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कैसे आप समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा से जुड़ गए थे, वो कौन सा साल था? प्रमोद जी। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी पार्टी के अखिलेश यादव जी हैं, मैं और ये मुझे सौभाग्य मिला कि हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे, हॉस्टल हमारा एक ही था। तो स्कूल से निकलने के बाद में जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरी कई बार उनसे मुलाकात हुई। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा कि ऐसा करो, चलो पार्टी ज्वाइन करो। तो मुझे मालूम था कि मेरे स्कूल के सीनियर हैं, मेरे साथ कई बार साथ रहा है इनका। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ से मेरे को अच्छी सपोर्ट मिलेगी और राजनीति में उससे बड़ी चीज़ यही है कि आपके साथ कोई ना कोई आपका गॉड फादर के रूप में होना चाहिए। तो मुझे लगा कि उनसे बढ़िया मेरे उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की नीतियों से भी बड़ा प्रभावित था। जैसे उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने जब वो डिफेंस मिनिस्टर रहे, क्योंकि मेरा परिवार आर्मी के बैकग्राउंड से, तो मैंने देखा जब वो डिफेंस मिनिस्टर रहे वो एक बार बॉर्डर पे गए थे सियाचिन में, और जब उन्होंने देखा कि वहाँ जवानों को असुविधा हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने वहाँ पूछा कि भाई यहाँ जवानों क्या मिलता, बोला कुछ स्पेशल नहीं है। तो उन्होंने वहाँ ग्लेशियर अनाउंस चालू कराया वो जवानों की परेशानी को देखते हुए। फिर उसके बाद में जब उनको ये पता लगा कि पहले क्या होता था कि जब कोई सैनिक हमारा शहीद होता था तो उसकी डेड बॉडी को वही क्रिमिनेशन कर दिया जाता था, परिवार तक उसके जूते या कपड़े पहुंचते थे। तो माननीय नेताजी ने महसूस कर बोले नहीं, शरीर अंतिम दर्शन परिवार को होने चाहिए, तो उसका खर्चा पूरा फौज वहन करती है। ये माननीय नेताजी के टाइम पर ही हुआ। बिष्ट जी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की भी सरकार रही, उनके पुत्र अखिलेश यादव जी के आपके कॉलेज के साथी उनकी भी सरकार रही। उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही थी। ऐसी क्या वजह हुई कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हटाकर भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया? क्या लगता है आपको, कहीं फेलियर था आपका? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, तो उन्होंने बहुत काम किया था पूरे प्रदेश में। आज भी जो एक्सप्रेस वे है, चाहे यमुना एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो गरीबों के लिए योजनाएं चलाई है, उन्होंने बहुत काम किए थे। बरेली में उन्होंने मेन बाईपास उन्होंने दिया, श्यामलगंज का पुल उन्होंने दिया, और बहुत ये 300 बेड का अस्पताल उनकी देन है। तो उन्होंने उनका काम बड़ा, बदायूं रोड उनका, आप बदायूं रोड देखिए, सब उनका विजन था। नैनीताल रोड देखिए, ये सब उनके टाइम पर बनाई हुई है। लेकिन दिक्कत ये हुई कि 2014 के बाद में प्रोपेगेंडा चला। जो आज बीजेपी की सरकार है, उन्होंने उससे पहले अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ। अन्ना हजारे का आंदोलन रामलीला मैदान में वहां दिल्ली में हुआ, आप सब लोगों ने देखा। और उन्होंने जो मुद्दे उठाए, उन मुद्दों में जिस तरह से बताया गया कि भाई कालाधन वापसी आएगी, हर किसी को 15-15 लाख मिलेंगे, मतलब लोगों को ये लगा कि सारी समस्याएं जो है इनके मीडिया के माध्यम से लोगों तक बात पहुंची। लोगों को लगा कि जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और आज बीजेपी की सरकार को बने हुए लगभग 11 साल हो गए, कोई भी समस्या समाधान नहीं बल्कि उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं। तो लोगों को सब्जबाग दिखाया गया, लोगों की इमेज खराब की गई, चाहे अखिलेश जी की गई हो, चाहे राहुल गांधी जी की हो। अब आप देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में बोले जाते हैं कि आलू से सोना बनाएंगे, एक्चुअल में बोला किसने है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो ये सब चीजें हुई तो लोगों को एक गलत इमेज प्रोजेक्ट किया गया, उनका शासन को इस तरह से दिखाया गया कि भाई बिल्कुल मतलब इन्हीं के कारण सब पूरे प्रदेश में अगर कोई भूकंप भी आ रहा तो इनकी वजह से आ रहा। ये लोगों जनता तक ये मैसेज पहुंचाया गया, तो लोगों ने, जनता ने खिलाफ वोट दिया। उसके अलावा 2022 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, चाहे 2024 का चुनाव हो, जिस तरह से वोट चोरी का खेल अभी पकड़ा है, हमारे राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का खेल पकड़ा। हमारे माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को दिए थे, जिन लोगों ने 2022 में वोट किया था, और 2024 में उनके वोट डिलीट कर दिए गए। किस आधार पर कर दिए गए? कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं किया। चुनाव आयोग लगातार झूठ बोल रहा है। उन्होंने
जो रिसीविंग थी चुनाव आयोग में, वो रिसीविंग तक उन्होंने सार्वजनिक कर दी कि इन 18,000 वोट अगर काटे गए तो क्यों काटे गए, उसका आधार बताएं। उसके रिसीविंग उन्होंने सार्वजनिक कर दी, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग बिल्कुल संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। अभी आप देखिए सर के मुद्दे पे जो बिहार में हुआ, बिहार में सर 65 लाख लोगों के लगभग वोट काट दिए गए अकारण। सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट जारी करी, लिस्ट से पता लगा, क्या पता लगा कि वो लोग तभी जिंदा हैं। रोज अलग आपके जैसे मीडिया भाई हमारे जा रहे हैं, घर घर जाके पता लगा तो वो जिंदा है, आदमी मौके पे जिंदा है। तो बताइए आप क्या कहेंगे? इन्हीं कारणों से जीत रहे हैं। जो उनका वोट नहीं है उनको काट दे रहे, जो उनके खिलाफ वोट करता है उसको काट देते हैं वोट। क्या लगता है इस हिसाब से, जैसे कि विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से गड़बड़ियां हुई हैं, धांधली हुई हैं, तो कैसे आप फिर सत्ता में आ पाएंगे दोबारा फिर से? देखिए, संघर्षी जीवन है और हमेशा खराब व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है। चाहे वो जयप्रकाश नारायण रहे हों, चाहे वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, हमेशा सत्ता के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया है। हमारे अखिलेश यादव जी हमेशा संघर्ष किया है, लगातार अपनी बात उठा रहे हैं। तो हम जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे और जनता से ही हम जीत करके, जनता के वोट से ही हम जीत करके अपनी सरकार बनाएंगे। एक बात भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी पार्टी के लोग कहते हैं, अब डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत डायरेक्ट पैसा गवर्नमेंट जो दे रही है सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है, बिचौलिया कहीं बीच में अब नहीं है। पहले बिचौलिया होते थे, उनके माध्यम से होता था। एक धर्म और जाति विशेष के लोग कहीं ना कहीं संवाहक बनते थे पूर्व की सरकारों में, चाहे वो एससी मायावती जी की सरकार हो तो एससी के लोग, और जब मुलायम सिंह यादव अखिलेश जी की आई तब एक आरोप लगता है परिवारवाद की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जाति विशेष की राजनीति करते हैं, ऐसे तमाम आरोप आप पे लगते रहे थे। अब तो कुछ ऐसा नहीं है कि ना कोई जाति है, न कोई डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत फायदा भी मिल रहा है, मकान भी बन रहा है, फिर आप कैसे कह देंगे कि जन उपयोगी सरकार नहीं है? जैसा कि आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, मैं परिवारवाद के बारे में बताऊं। लोगों को मीडिया के माध्यम से जो दिखाया जाता है, क्या दो ही परिवार दिखते हैं, एक गांधी जी का परिवार और एक माननीय मुलायम सिंह यादव जी का परिवार। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अमित शाह के सुपुत्र, उनके बेटे किस काबिलियत से बीसीसीआई के सचिव बने, बीसीसीआई के अध्यक्ष बने, आईसीसी में अध्यक्ष हैं, किस हैसियत से हैं? क्या उन्होंने कोई मैच जीता था? आप अनुराग ठाकुर देख लीजिए, अनुराग ठाकुर किस हैसियत से, वो प्रेम कुमार धूमल के बेटे ना होते तो क्या आज वो सांसद होते? आप पंकज सिंह को देखिए, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, उनमें ऐसी कौन सी योग्यता है स्पेशल जो उनको बनाया गया है सांसद? ऐसे तमाम लाइन लगी हुई है उनका परिवार। तो उनका परिवार किसी को नहीं दिखाया जाता। हमारे अखिलेश यादव जी जब सरकार, वो अपनी पार्टी में जब वो एक्टिव हुए तो उन्होंने आम कार्यकर्ताओं की तरफ संघर्ष किया। पहले जब उन्हें कार्यकर्ताओं ने चुना और कन्नौज की जनता ने, प्रदेश की जनता ने जहां जहां से चुनाव लड़े जीत के आए, तब जाके उन्हें पार्टी कमान मिली। ऐसे ही नहीं मिल गई एक दिन में। क्या कहना चाहेंगे अंत में? हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं, आगामी चुनाव विधानसभा की सरगर्मियां भी अगले साल से शुरू हो जाएंगी। बस जी आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं तो प्रदेश और देश की जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि आजकल एआई का जमाना है। सोशल मीडिया में बहुत तरह के भ्रामक प्रचार किए जाते हैं, बहुत चीजें झूठी फर्जी डाली जाती हैं। खास करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क है भाजपा आईटी सेल का, वो बहुत फर्जी चीजें डालता है और लोग बेचारे जो अनजान हैं, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है, वो लोग बगैर पुष्ट किए उसको सीधे शेयर कर देते हैं बगैर जानकारी के। मतलब स्थिति ये आ चुकी है कि जो हमारे आंदोलन में, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी का रोल था, ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। मतलब लोग उनके रोल तक को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि फर्जी व्हाट्सएप और फर्जी चीजें व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो मेरा तो प्रदेश की और देश की जनता से ये निवेदन है कि आप जो भी चीजें आपको मिले, कंटेंट आए व्हाट्सएप के माध्यम से, उस कंटेंट को पहले वेरीफाई कर लें, क्योंकि कंटेंट को वेरीफाई करने का आजकल बड़ा आसान है। चैट जीपीटी है, ग्रोक है, सब बता देगा कि कंटेंट असली है या फर्जी है। कोई टोपी पहन के फोटो खिंचा लेता, काम कर लेता। अभी आप देखिए, राम मंदिर को लेकर धमकी दी थी उन लड़कों का, नाम मुस्लिम नाम से आईडी थी, बाद में पुलिस ने निकाला, वो लड़का हिंदू निकला। ऐसी कई घटनाएं हो गई हैं और लोग सीधे शेयर कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको अगर लगता है कि हम कहीं पर गलत है या कहीं पर हमसे गलती हुई है, अगर आप सही है, अगर आप डालें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी गलती को सुधार करेंगे। लेकिन आप बगैर पुष्टि के उस बात को कृपया आगे ना बढ़ाएं, ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। देखिए, ये थे प्रमोद बिष्ट, आपसे भी अपील कर रहे थे, हम भी आपसे अपील यही करेंगे
के कंटेंट को देख के, समझ के और पुष्ट होने के बाद ही आगे बढ़ाएं। झूठी भ्रामक सूचनाएं आगे ना बढ़ाएं, यही सरकारें भी अपेक्षाएं रखती हैं, यही जनता, यही विपक्ष भी उम्मीद आपसे करता है। हमसे जुड़ने के लिए प्रमोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।